आगे हो, इधर हो, मामा भी आ रही है ना, आगे हो। पढ़ पढ़ पढ़, ऊंची आवाज से ज़रा पढ़। नबूवत के चौथे साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ की जमा है, बर्दाश्त करनी पड़ी। करनी है। करना पड़े। नबूवत के चौथे साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी तकालीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। बहुत के बाद सी भी लगाओ। बहुत सी तकालीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये व्लॉग है मेरा। एक तो जो शुरू में क्लिप था वो तो फ्राइडे का था और ये है जी सैटरडे का व्लॉग। शाम के टाइम मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ना मैं अभी अलियान को पढ़ा रही थी और बच्चों को पढ़ाना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको पढ़ाना, उनको कह लें कि अपनी काबू में रखना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले इसकी पिटाई हुई है। मतलब इसको जो है ना तकरीबन ये 3-4 बजे से लगा हुआ है और इसको याद ही नहीं हो रहा है चैप्टर। तो मैं जो है ना वो सारे काम छोड़ के इसके पीछे लगी हुई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं फिर किचन में आई हूँ। मैंने कहा खाना मैंने बनाना है, फिर गैस चली जानी है। मतलब एक चीज़ नहीं है कि आप चलो चला लो काम तो ठीक है, लेकिन यह है कि सब कुछ देखना पड़ता है। और ऊपर से ये जो गैस का सिस्टम है ना, ये मेरी तो समझ से बाहर है कि मतलब क्या गर्मियों में कहाँ गैस जाती है, नहीं समझ आ रही है। तो बड़ा ही गंदा कह लें कि सिस्टम है। अब मैं क्या कहूँ, बहुत से लोग अब कहेंगे जी ये है वो है, लेकिन भाई नहीं, बंदे का दिमाग जो है ना बस इन्हीं चीज़ों में अटका रहता है। कुछ भी और करने का जो है ना वो नहीं। गैस आने वाली है, गैस जाने वाली है, पानी अभी आएगा, पानी जाएगा मतलब यही ज़िंदगी बस रह गया। तो फिर मैंने उसको बोला भाई तुम याद करो और मैं जो है ना जाऊँ किचन में। और यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले तो रूहान का जो दूध है, मैं प्रेमा जो है वो आजकल इसको पिला रही हूँ तकरीबन रमज़ान से पहले से ही। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, फिर उसको सौंफ डाल के अच्छे से मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो फिर एक दिन जो है ना वो चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास रीफिलिंग करने के लिए वो मिर्चें और पत्ती वगैरह मैंने निकाल के रखी हुई थी। वो मैंने कहा मैं पहले उसको समेट लूँ, क्योंकि फिर काउंटर टॉप पे ना बिल्कुल थोड़ी जगह होती है काम करने के लिए। और साथ साथ मैं अपना चिया सीड वाटर जो होता है ना वो पी रही हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में नहीं पिया था, तो मैंने कहा चले मैं अभी पी लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा ये है कि अच्छा है। तो अभी मैंने चूँकि खाना अभी खाने में घंटा डेढ़ है, मतलब बनेगा फिर खाएंगे, तो उतनी देर तक ये मतलब सही है। खाने से पहले मतलब खाली पेट पीना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ये रेड जो मिर्चें हैं ना, ये वो जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना वो मुझे नहीं मिली, तो फिर ये वाली लेकर आए थे। तो मैंने ये डाली है। मैंने कहा देखते हैं इसका कलर कैसा आता है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना हंडी का रंग बहुत प्यारा आता है। और आज बनी भी भिंडियाँ थी। बनने में तो टाइम नहीं लगना, लेकिन बनाने में टाइम लगना है, मतलब काटने में टाइम लगेगा। तो मैंने कहा जी मैं जो है वहाँ पे खड़े होके, पहले मैंने सोचा मैं बैठ के जो है ना वो कटिंग वगैरह करती हूँ। फिर मैंने सोचा यार टाइम वेस्ट होना है, इससे बेहतर है प्याज काटो, उसको चढ़ाओ, फिर साथ साथ दूसरी सब्ज़ी काट लो। और यहाँ पर दूध भी जो है ना वो बॉयल हो गया था। और बस अभी जो है वो कटिंग स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ जो है ना वो मेरी कुछ बहनें मुझे कह रही हैं कि आप जो है ना वो बजट पे वीडियो बनाएं। तो भाई बजट पे वीडियो मैं नहीं बना सकती, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा खुद का बजट जो है ना वो अजीबो गरीब है। मतलब अब जो है ना वो बजट समझ से बाहर हो गया हुआ है, क्योंकि इनकम जो है वो उतनी नहीं है और जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है। तो मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि यार मैं कोई ना कोई वो निकालूं, तो मेरे से नहीं निकल रहा। अब ये है कि आप गुजारा करने वाला जो टाइम है ना उस पे है, क्योंकि बजट पे वीडियो बनाने का मज़ा भी तब आता है जब आप खुद कर रहे हो, फिर आपको मैं बताऊँ, थोड़ा सा गाइड करूँ। मैं खुद कर नहीं रही कुछ ऐसा और मैं आपको बोल दूँ जी आप ऐसा ऐसा करें, क्योंकि होता ही नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। वही ना सफ़ेद पोश बंदा जो है वो तो बस गया, उसका तो ये हिसाब है। और जो है ना फ़कीर जो मांगने वाले हैं उनकी सही है। और जो अमीर हैं वो तो माशाल्लाह पहले से अमीर हैं, अल्लाह ताला उन्हें और अमीर करे।
तो जो है ना दरमियाना मिडल तबका जो है ना उसका कोई हाल नहीं है। सफ़ेद पोश भी है, ऊपर से मिडल भी है, और रेंट पे घर, बच्चों की फ़ीस से बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे से तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा। हाँ, मेरी बहन कोई अगर मैनेज कर पा रही है वो मुझे ज़रूर सेंड करे बना के, ताकि मैं भी मैनेज कर सकूँ। तो आजकल ये होता है कि आप कहते हैं ना टाइम पास चला लो, बस वक़्त लंघा लो, वो वाली बात हुई है। क्योंकि ग्रॉसरी जो है मेरी अब पहले 2 माह बाद हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा दूसरे मंथ भी नहीं हुई, क्योंकि ईद आई है, तो ईद की वजह से इस मंथ भी ग्रॉसरी जो है ना वो नहीं हो पाई है। तो अभी जो है बस जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत पड़ती है, ख़त्म होती है, तो वो मैं मंगवा लेती हूँ। बाकी क्योंकि ग्रॉसरी करके आने से ये होता है कि आप बंदा रिलैक्स हो जाता है कि हर चीज़ घर में है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है। बस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, तो वो मंगवा लें। हाँ, अगर जिसके बगैर काम चल रहा है, जैसे कोई मसाला है या कुछ है, तो उसके बाद आप उसके बगैर आप काम चला लें मतलब इस तरह से चल रहा है। तो सॉरी भई, अभी मैं बजट पे वीडियो नहीं बना सकती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अभी आपको भिंडियाँ मैंने कहा कम ऑयल में जो है ना वो बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह से अच्छी बनती हैं। सबसे पहले मैंने, कुछ लोग होते हैं ना पहले भिंडियाँ फ्राई करते हैं, मैं भी करती थी। उससे एक तो भिंडियों का रंग बेचारी काली स्याह हो जाती थी, हांडी ऐसे लगती थी, मतलब अजीब सा ही उसका कलर आ जाता था वो, क्योंकि वो फ्राई होती, कोई ज़्यादा ब्लैक हो जाती, कोई इस तरह से। तो अब जो है ना, मैं जब से मैंने इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया ना, एक तो बड़ी अच्छी बनती हैं, ऑयल कम लगता है, और खिली खिली भिंडियाँ बनती हैं। तो मैंने प्याज है उसको फ्राई किया है, उतनी देर में मैंने भिंडियाँ काटी हैं, फिर मैंने उसमें भिंडियाँ डाल दी हैं, और भिंडियों को मैंने तब तक फ्राई किया है जब तक वो चमचे में एक तार सी बनती है ना, लेस जो होती है वो नहीं रही, तो आप बस भिंडियों को बंद कर दें फ्राई करना। उसके बाद मैंने साथ ही जो है वो मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, जो भी आपने मतलब डालने हैं, बेसिक्स जो मसाले हैं वो डाले हैं। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें भी साथ डाल के उनको हल्का सा फ्राई किया है। उसके बाद जी मैंने टमाटर डाल के दम दे दिया। तकरीबन बनाने में मुझे आधा घंटा और बनने में मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगे हैं। तो बस दम पे अब पकेगी, उतनी देर में जो है मैं वो बर्तन वॉश कर लूँगी। बर्तन भी साथ साथ आपको पता है कि काम करते हैं तो हो ही जाते हैं, और वैसे भी दोपहर के बाद जो है ना मैं बर्तन कोई नहीं धोती हूँ दोपहर का खाना खा के तो फिर शाम को जो है ना एक साथ धोती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े इकट्ठे होते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि हाँ मैं 2-2 बर्तन धोती रहूँ। और वैसे भी पानी जो है ना वो हमारे यहाँ पे ये है कि सुबह आता है, 2-3 बजे तक आता रहेगा सही अच्छा पानी। उसके बाद 3 बजे के बाद बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो जो वॉचमैन है वो आता है, तो फिर वो दोबारा मगरिब से पहले चला देता है, और फिर रात तक आता रहता है। कभी रात को होता है, कभी नहीं होता। तो इस तरह से हमारा सिस्टम है, तो उस हिसाब से फिर मुझे काम जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे भिंडियों की आप फाइनल लुक देखें, इतनी मज़े की बनी थी। अब देखें सारी चीज़ों का कलर अपना अपना नज़र आ रहा है, मतलब टमाटर का, भिंडियों का। तो मुझे होता है कि सालन दिखने में अच्छा लगना चाहिए, तो फिर खाने में तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। अगर दिखने में अच्छा नहीं है ना, तो आपका खाने का दिल ही नहीं करेगा। तो बस यहाँ पे सालन बन गया था, और मैंने कहा मैं रोटी बना दूँ, लेकिन अभी मेरा बेटा जो है ना वो नखरे कर रहा था कि मम्मा अभी थोड़ा सा रुक जाएँ। तो मैंने कहा चलो आधा घंटा है, और मतलब रुक सकते हैं, क्योंकि फिर गैस चली जाएगी तो मैं फिर कैसे बनाऊँगी रोटी। सिलेंडर पर जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोटियां भी बना दूं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जी मैंने मशीन लगाई हुई थी। तकरीबन जैसे मगरिब के टाइम पानी आता है ना, तो मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मेरा जैसे खाना बन गया है, और कपड़े भी मेरे आलमोस्ट सारे धुल गए हैं। मॉर्निंग में भी धोती हूँ, लेकिन जिस दिन अलियान का यूनिफॉर्म धोना होता है ना, तो फिर मैं सेकेंड टाइम ही वॉश करती हूँ। मतलब एक ही दफ़ा मशीन लगे दिन में, अब 2-2 दफ़ा बंदा क्या लगाए। तो ये है जी, यहाँ पे मैंने कपड़े किस तरह से धोए हैं। सर्फ़ और पानी का भी बचाव करती हूँ। पहले मैं जो है ना दूसरे कपड़े जो आम पहनने वाले हैं, जो वाइट कपड़े हैं या बच्चों के कपड़े हैं, वो मैं पहले चक्कर में निकाल के बाहर रख देती हूँ। फिर उसी सर्फ़ में जो है ना वो दूसरा चक्कर भी डाल देती हूँ। मतलब उनको पानी से निचोड़ के, जैसे हम सेमी में धोते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो ये देखें दूसरा चक्कर फिर मैंने बाद में डाला है, चादरों वाला जब पूरा हो गया रिंस और स्पिन, उसके बाद ये दूसरा डाल के इसको वॉश किया, और इसको रिंस स्पिन करके ये भी निकाल ली है। तो ये इस तरह से फिर मैं धोती हूँ। इस तरह से सर्फ़ और पानी दोनों चीज़ें बच जाती हैं। सर्फ़ तो खैर काफ़ी बचता है भाई। ये देखें दूसरी चादरें अच्छे से साफ़ हो गई हैं, तो मैंने फिर इस तरह, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चादर फैला दी है। तो फिर मैंने कहा पहले मैं रोटियाँ बना लूँ। तो उसके बाद जो है ना, क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठ भी गई थी बीच में तो मैं जो है ना करती हूँ आगे काम। तो मैं रोटियाँ बनाने आई हूँ, और यहाँ पे जी ये मैंने दिन में बनाए थे दही भल्ले। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए हुए थे, तो मैंने फिर बनाए थे। तो यही बचे हैं, तो मैंने कहा ये मेरा दिल कर रहा था, अभी ठंडे ठंडे मज़े के लग रहे थे, तो मैं खा रही थी साथ साथ। और मैंने निकाले थे, मैंने कहा रखती हूँ थोड़े से ज़रा नॉर्मल हो जाए तो फिर खाते हैं खाने के साथ। लेकिन सब ने कहा हमने नहीं खाने, मैंने कहा चलो मैं फिर साथ साथ खा लेती हूँ, तो अपनी रोटी मैं कम बना लूँगी। तो बस जी यहाँ पे फिर फटाफट से रोटियाँ बनाते हैं। और वैसे तो भिंडियाँ जो है ना वो दिन में खानी चाहिए, ज़्यादा अच्छी रहती हैं। लेकिन अगर आप खा लें तो फिर यह है कि
अगर तो गैस का प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, अगर होता है तो फिर अजवाइन वगैरह खा के फिर सोएं। अच्छा जी, ये हो गया। तो बस यहाँ पे जी मैं रोटियाँ बनाती हूँ फटाफट। और ये देखें गैस कम होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यह है कि रोटियाँ मेरी बन गई थी। और ये मैंने अपना लोहे का तवा जो है ना, उसको जो मैंने बहुत पहले ला के रखा था, उसको ही मैंने जो है ना वो साफ़ वगैरह करके तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यार क्या बंदा अब हर साल जो है वो तवा ख़रीद के लाए, वो जो क्या उसका नाम है, नॉन स्टिक का तवा जो है वो, क्योंकि उसने ख़राब हो ही जाना होता है। जितनी मर्ज़ी आप एहतियात कर लें, जितना मर्ज़ी कर लें, क्योंकि हमने खोलने होते हैं फुल चूल्हे रोटियाँ पकाने के लिए, सेकने के लिए, वो साइडों पर फिर वो जलता है और इस तरह से। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, वो मेरे ख्याल से तो वो जो बाहर के ममालिक में वो जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं ना, उनके लिए सही है। हमारे यहाँ जो है ना वो कामयाब नहीं है। हमें ये लोहे का ही जो है ना बारे में। मेरा ये लोहे का तवा जो है ना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब मैं इस पर चूँकि पराठे भी बना रही हूँ, रोटियाँ भी बना रही हूँ, तो काफ़ी हद तक जो है ना वो कहते हैं ना चलने से चीज़ थोड़ी सी आ जाती है। तो हो रहा है सही, लेकिन थोड़ा सा पतला है। मतलब जल्दी जल्दी रोटी जो है ना वो आपको देखनी पड़ती है, स्पेशली दरमियान में से ना रोटी जो है ना वो हो जाती है। और बच्चे आपको पता है आजकल इतने नखरे करते हैं कि रोटी को ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो फिर बड़ा एहतियात करके जो है ना वो रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। तो बस जी यहाँ पे फिर रोटियाँ बन गई, हमने खाना खाया, और बस यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।